नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने मित्र देश ईरान के बारे में। ईरान जो है भारत का काफी लंबे समय से और इतिहास से भी मित्र देश रहा है, लेकिन अमेरिकी दबावों के चलते हम ईरान से तेल नहीं ले पा रहे। ईरान भी दुनिया में 8वां सबसे बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है और वो काफी देशों को तेल दिया करता था, लेकिन सन 2013 के बाद अमेरिकी दबाव के चलते, अमेरिकी सैंक्शंस के चलते यूएसए ने बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया कि कोई भी देश अगर ईरान से तेल लेता है तो उस पर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, मैं उसके साथ व्यापार नहीं करूंगा और अपने मित्रों को भी उसके साथ व्यापार नहीं करने दूंगा। इसलिए जो है ईरान की यह हालत हुई है, ईरान से कोई भी नहीं तेल ले रहा है और वहां की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा गिर चुकी है। लगभग $1 की बात करें तो 10 लाख ईरानी करेंसी में, 10 लाख जैसे भारत का $1 होता है, वैसे ही ईरान की 10 लाख मुद्रा में $1 आता है, यानी $1 इक्वल्स टू 10 लाख ईरान की मुद्रा। यानी वहां की करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर चुकी है और ईरान बहुत ज्यादा गरीब देश हो चुका है। तेल के रिजर्व होते हुए उसे अमीर होना चाहिए था, लेकिन वो गरीब हो गया है। जैसे ईरान पर सैंक्शन लगा रखे हैं, वैसे ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी सन 2017 में ही सैंक्शन लगाए थे और उससे भी बोला था किसी भी देश को तेल नहीं बेचेगा। अगर कोई भी देश वेनेजुएला से, ईरान से तेल लेता है तो उस देश के साथ अमेरिका व्यापार नहीं करेगा। तो इसीलिए देश गरीब हो गए हैं। यहाँ की जो जनता है भूखमरी को लेकर, मुद्रा गिराव को लेकर, भाई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसको लेकर सत्ता संघर्ष कर रही है। यानी वो सोच रहे हैं खेमनी को सत्ता से हटा दें और कोई दूसरा राष्ट्रपति सत्ता में बैठाएं। तो इसलिए यहाँ पर सत्ता संघर्ष चल रहा है और अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर प्रोटेस्टर्स को, यानी जो जनता आंदोलन कर रही है, उनमें अगर गोली मारता है ईरान तो अमेरिका बॉम्ब गिराएगा ईरान पर। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले, जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, दोनों देशों के बीच झड़प चल रही थी, युद्ध चल रहा था, उस समय भी ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराकर उसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह कर दिया था। असली मकसद है अमेरिका का कि ईरान कभी भी अपना परमाणु बम नहीं बना पाए, क्योंकि अमेरिका की धाक उन्हीं देशों पर चलती है जिनके पास परमाणु बम नहीं है। इसीलिए तो अब अमेरिका भारत पर ज्यादा दबाव नहीं डालता, क्योंकि भारत के पास परमाणु बम है। जब से भारत ने परमाणु बम बनाया तब से अमेरिका की हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की नहीं होती। नहीं, 1971 में तो आक्रमण करने के लिए आ गया था, लेकिन 1971 के बाद ही भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा एक्सपेरिमेंट किया परमाणु बम पे, और उसके बाद 1998 में फाइनली परमाणु बम बना लिया, पोखरण में बॉम्ब फाड़ के। तो तब से अमेरिका की हिम्मत भारत पर आक्रमण करने की नहीं हुई। इसीलिए ईरान पर बार बार दबाव डाल रहा है, इसीलिए आक्रमण कर रहा है ताकि ईरान परमाणु बम नहीं बना पाए, क्योंकि अमेरिका की धाक उन्हीं देशों पर चलती है जिनके पास परमाणु बम नहीं। ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान फिर अमेरिका से बिल्कुल भी डरेगा नहीं, क्योंकि परमाणु बम बहुत ज्यादा घातक होता है। अगर एक बम भी अमेरिका पर फेंक दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। 35 वर्ष से चल रही खेमनेई सत्ता जो है उखड़ती है, खेमनेई देश से भाग जाते हैं। जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भाग गई थी, वैसे ही हो सकता है अगर ज्यादा संघर्ष हुआ तो खेमनेई भी देश छोड़कर भाग जाएं, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री भाग गए थे, हो सकता है। लेकिन भाई ईरान इतना कमजोर देश नहीं है कि इतनी जल्दी से इस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भाग जाए, क्योंकि ईरान के पास बहुत ज्यादा घातक मिसाइल हैं, बहुत ज्यादा घातक ड्रोन है। ईरान की टेक्नोलॉजी जो है युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छी है, डिफेंस बहुत अच्छा है। यानी ईरान युद्ध करेगा, उससे पहले हार नहीं मानेगा। और देशों की तरह छोटा देश नहीं है ईरान, है तो शक्तिशाली देश, बस उसकी मुद्रा इसलिए गिर गई है क्योंकि अपना तेल वो दूसरे देशों को नहीं बेच पा रहा है अमेरिकी सैंक्शंस के चलते। है तो भारत का मित्र देश, लेकिन अमेरिका के दबाव के चलते भारत भी उससे ज्यादा व्यापार नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने तो भारत पर यहां तक दबाव बना रखा है कि आप रूस के साथ भी व्यापार नहीं करो, अगर रूस के साथ व्यापार करते हो तो मैं तुम पे सैंक्शन लगा दूंगा। लेकिन भारत अपने परम मित्र रूस के साथ कभी रिश्ते नहीं तोड़ता है। अमेरिका हर उस देश पर सैंक्शन लगाता है जो कि उसके दुश्मन के साथ या उसके विरोधी के साथ व्यापार करता है। और सैंक्शन लगाने का मतलब ये होता है, सीधे सीधे सैंक्शन लगाने का मतलब क्या होता है कि अमेरिका उस देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, साथ ही साथ उसके जो पड़ोसी देश हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, उसके मित्र देश हैं, वो भी उस देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। लगभग 40-50 कंट्री अगर किसी देश के साथ व्यापार नहीं करते हैं तो उस देश को बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। भाई अपने देश में तो प्रोडक्ट का जो होता है उत्पादन होता ही होता है और उनका खपत होती ही होती है, लेकिन कोई भी देश दूसरे देशों को सामान बेच के उससे मुनाफा कमाता है। जैसे भारत किसी भी देश को, अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को सामान बेच के मुनाफा कमाता है, यानी डॉलर आते हैं भारत में, तो उसी से भारत का फॉरेक्स रिजर्व जमा होता है।
कोई भी देश फॉरेक्स रिजर्व विदेशों को सामान बेच के ही जमा करता है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है डॉलर, और डॉलर में ही दो देशों के बीच आदान प्रदान होता है। लेकिन जब अमेरिका ने उस देश पर सैंक्शन लगा दिया तो देश ऑटोमेटिकली ही गरीब हो जाएगा। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूं दुनिया में जो अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है तो वो है अमेरिका, जिसके डॉलर का प्रभुत्व चलता है। अगर अमेरिका किसी भी देश पर सैंक्शन लगाता है तो देश ऑटोमेटिकली ही गरीब हो जाता है। तो अगर इनडायरेक्टली वे में बात करूं तो दुनिया पर अमेरिका का ही प्रभुत्व चल रहा है, यानी डॉलर चल रहा है, डॉलर की धाक चल रही है और डॉलर अमेरिका ही की करेंसी है। यानी डायरेक्टली वे में ना होकर इनडायरेक्टली वे में अमेरिका का ही प्रभुत्व दुनिया पर चल रहा है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।